आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। आगामी लोकसभा चुनाव में शाहजहां शेख का मुद्दा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। भाजपा नेता इसे पूरी तरह लोगों के बीच ले जाएंगे और ममता बनर्जी सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर घेरने की कोशिश करेंगे। विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू मतदाताओं के बीच यह संदेश खाली मुद्दा बन सकता है, जिसका ममता बनर्जी को नुकसान तो वहीं भाजपा को लाभ हो सकता है। अगर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं का विभाजन होता है तो इससे स्थापित राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने प्रदेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार किए जाने का मामला पूरे जोर शोर से उठाया था। भाजपा नेताओं ने यह बताने की कोशिश की थी कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू समुदाय के लोगों को विस्थापित, हिंसा और भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। लेकिन भाजपा के जोरदार अभियान के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम समुदाय में बड़ा विभाजन नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि इसके पीछे पश्चिम बंगाल की संस्कृति बहुत हद तक जिम्मेदार है। जहां हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है, वहां का मुसलमान भी दुर्गा पूजा में शामिल होता है, तो हिंदू समुदाय को भी मस्जिदों से उठने वाली अजान से कोई परेशानी नहीं है। यही वजह है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी के हाई प्रोफाइल प्रचार अभियान के बाद भी भाजपा केवल 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि इसी चुनाव में उसके मत प्रतिशत में 28% और 74 सीटों का शानदार बढ़ोतरी हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती थीं। बदले राजनीतिक समीकरणों में अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा इस बार भी पिछली बढ़त को यहां बरकरार रखने में कामयाब नहीं होगी। लेकिन जिस तरह संदेश खाली की घटना घटी है और जिस तरह हिंदू समुदाय में शाहजहां शेख पर कार्रवाई न करने के कारण ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है, उसका बड़ा असर हो सकता है। अनुमान है कि इस माहौल में भाजपा न केवल अपनी पिछली सीटों की संख्या को बराबर रख सकती है, बल्कि वह अपने ज्यादा सीटें भी जीत सकती है। भाजपा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी सरकार ने शाहजहां शेख को 55 दिनों तक बचाए रखा। अब वह इस मामले को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग को लेकर बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। अगर यह मामला सीधे अदालत की देखरेख में नहीं जाता है तो भाजपा इस पर बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता दिलीप घोष ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि पूरा बंगाल यह देख रहा है कि सरकार ने एक अपराधी को 55 दिनों तक छुपाए रखा। उसने तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जब तक कि अदालत ने इस मामले में दखल नहीं दिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल की पुलिस से उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। वह जांच को भी प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आने के लिए इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।